जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, यदि इस बार आप सी-टेट, यूपी-टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए साइकोलॉजी की यह वीडियो आज से शुरुआत हो रही है और आपको कंटिन्यू एक वीडियो या फिर 2 वीडियो मिलती रहेंगी ताकि सी-टेट एग्ज़ाम से पहले आपका लगभग सिलेबस कराया जा सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए, तो सबसे पहले देखेंगे मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन, मतलब मनोविज्ञान क्या है। तो आइए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अरस्तु के दर्शन शास्त्र से हुई है, इसलिए साइकोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। यदि क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि साइकोलॉजी के जनक कौन है तो वो हैं अरस्तु महोदय। वास्तव में साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाला विलियम जेम्स को माना जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया तो विलियम जेम्स ने किया। और साइकोलॉजी के जनक कौन है तो वो अरस्तु महोदय हैं। तो आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे कि जनक यदि पूछा जाता है तो अरस्तु, और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया तो विलियम जेम्स ने किया। नोट में नीचे लिखा है मनोविज्ञान का आधुनिक या फिर वास्तविक जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। अब यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के आधुनिक जनक या फिर वास्तविक जनक, आधुनिक शब्द लगता है या फिर वास्तविक शब्द लगता है तो विलियम जेम्स आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर। आगे देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो मनोविज्ञान है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो साइकोलॉजी शब्द यूनानी और ग्रीक मतलब दोनों भाषाओं को जोड़कर लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किसका शब्द है तो साइकोलॉजी जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं, यूनानी और ग्रीक 2 भाषाएं ऐड की गई हैं। अच्छा, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? नंबर 1 है साइकी, जिसका अर्थ है आत्मा, सोल। साइकी का अर्थ क्या है? सोल, आत्मा। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि साइकी का मतलब क्या है तो आत्मा। और लोगस, जिसका अर्थ है स्टडी, मतलब आत्मा का अध्ययन। अर्थात साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन। अब ऊपर से कहेंगे तो आत्मा और अध्ययन तो आत्मा का अध्ययन, या फिर इसी को हम लोग आत्मा का विज्ञान कह सकते हैं। नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1590 ईस्वी में कब हुआ था? 1590 ईस्वी। शताब्दी पूछी जाएगी तो 16वीं शताब्दी में रुडोल्फ गोल्काई ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। पुस्तक का नाम पूछा जाएगा तो क्या है? साइकोलॉजिया। किसने किया? तो रुडोल्फ गोल्काई, इन्होंने किया। कब किया? तो 1590 ईस्वी में। शताब्दी पूछी जाए तो 16वीं शताब्दी में किया। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे। अगला देखते हैं, नेचर ऑफ साइकोलॉजी। ये चीज़ सी-टेट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पर मैंने सी-टेट लिख भी दिया है। नंबर 1 मनोविज्ञान की प्रकृति नियामक एवं विधायक विज्ञान है। नियामक का मतलब क्या है? विषय वस्तु कैसी हो। और विधायक विज्ञान का मतलब है शिक्षा तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना। विधायक का मतलब क्या है? शिक्षा तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना। नंबर 2 मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो व्यवहार का विज्ञान है, जिसके आधार पर भविष्यवाणियाँ संभव हैं। क्या है? जिसके आधार पर हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। व्यवहार, किसका व्यवहार? मानव का, पशु का, पक्षी का, मतलब जितनी भी जीवित चीज़ें हैं इन सब के व्यवहार का हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? तो मनोविज्ञान में कर सकते हैं। नंबर 3 मनोविज्ञान के अपने सिद्धांत तथा नियम हैं। सिद्धांत जो हैं वो वस्तुनिष्ठ, वैध एवं प्रमाणित हैं। कैसे हैं सिद्धांत? वस्तुनिष्ठ हैं, वैध हैं और प्रमाणित हैं, प्रूफ हैं, मतलब बिना प्रूफ के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखना है कि मनोविज्ञान की प्रकृति विनायक एवं विधायक विज्ञान है। विनायक का मतलब क्या है? विषय वस्तु कैसी हो। और विधायक का मतलब क्या है? शिक्षा तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना।
नंबर 2 आपने देखा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाए कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है जिसके आधार पर हम लोग भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जाए क्या इसके आधार पर भविष्यवाणियाँ हो सकती हैं, तो आप कहेंगे यस। अगला देखते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मतलब कथन जो वैज्ञानिकों ने किए हैं वो कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम लोग उनको भी देख लेते हैं। क्या है, वाटसन ने क्या क्या, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यदि पूछा जाए कि वाटसन के अनुसार क्या है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ऐसा वाटसन कहते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। स्किनर साहब क्या कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ऐसा स्किनर साहब कहते हैं। क्रो क्या कहते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ऐसा कौन कहते हैं, क्रो कहते हैं। मन महोदय क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार और वैज्ञानिक खोज से है, ऐसा मन कहते हैं। मैकडूगल क्या कहते हैं, मनोविज्ञान जीवित जंतुओं के व्यवहार का विज्ञान है। साथियों, जो लोग इस बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, किसका एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट यानी कि CTET, यदि आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं, चाहे BEd फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड सेमेस्टर हो या आपका फाइनल हो या फिर आप कुछ और हो, तो आपको सबसे पहले देखना क्या है कि एग्ज़ाम डेट आपकी क्लियर हो चुकी है, तो उससे पहले आपके पास जो है वो नोट्स हर चीज़ का होना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो यदि आपके पास साइकोलॉजी का नोट्स नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो आज से आपकी सीटेट की क्लासें कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।